गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो देखिए, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक विनिंग ट्रेडर और एक बिगनर में क्या डिफरेंस होता है, क्यों ये एक विनिंग ट्रेडर होता है, क्यों ये एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर होता है और क्यों हम लॉस मेकिंग ट्रेडर होते हैं शुरुआत में। ऐसा क्या रीज़न होता है, क्या डिफरेंस होता है दोनों के बीच में कि बिगनर को वहाँ लॉस हो रहे होते हैं और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हमेशा प्रॉफिट कमाते रहते हैं। प्रॉफिटेबल ट्रेडर की कुछ हैबिट्स होती है, कुछ आदतें होती है, कुछ उसने रूल डिसाइड किए हुए होते हैं खुद के लिए, जिनके ऊपर स्ट्रिक्टली वो काम करता है, इसलिए वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर है। हम बिगनर्स कोई अपने लिए रूल नहीं बताते, हम बिगनर्स बिल्कुल हमारा माइंडसेट उस टाइप का डेवलप नहीं हो रखा होता, बिल्कुल हम बिल्कुल डिसिप्लिन में हम काम नहीं करते, इसलिए हम वहाँ पे लूज़र रहते हैं, इसलिए हम वहाँ पे लॉस करते रहते हैं हर एक ट्रेड के अंदर। तो ये क्यों प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, हम क्यों लॉस मेकिंग ट्रेडर है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, हम क्यों विनिंग ट्रेडर नहीं हो सकते, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मैंने निकाले हैं, कुछ मैंने सर्च किए हैं, रिसर्च की है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा ताकि आप लोग उनके ऊपर काम कर सके और अपने माइंडसेट को, साइकोलॉजी को उसके अकॉर्डिंग आप बिल्डअप कर सके, या एक ट्राई तो कर ही सकते हैं बिल्डअप करने के लिए आप लाइव मार्केट में जब काम करते हो। दोस्तों, होता क्या है, हम लोग जब कोई रूल फॉलो नहीं करते ना खुद के लिए, हम खुद के लिए जब कोई रूल बना के ही नहीं रखे तो फॉलो तो क्या करेंगे। जब हम रूल बना के ही नहीं रखे खुद के लिए तो उसको फॉलो करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो वहाँ पे क्या होता है, हर बार हम लॉस लेते रहते हैं, लॉस पे लॉस हम लेते रहते हैं, लॉस पे लॉस लेते रहते हैं। यहाँ पे दो एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दूंगा। फिर ये लॉस लेते लेते इतने लॉस हो जाते हैं कि मार्केट में फिर हमें ट्रेड लेने से डर लगने लगता है। मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, हमने एनालिसिस कर लिया, हमें यहाँ पे कॉल साइड में एंट्री लेनी है, मार्केट को यहाँ से 99% अपसाइड जाना चाहिए। इतनी एनालिसिस हमने कर ली, इतना हमने समझ लिया, इसके बावजूद हम बैठे रहते हैं मार्केट में, हम ट्रेड नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि पास्ट में हम इतने लॉस कर चुके होते हैं कि अभी हमें खुद के ऊपर भी कॉन्फिडेंस नहीं रहा कि हमारी एनालिसिस ठीक है, मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, तो हम बैठे रहते हैं, इसलिए हम वहाँ पे ट्रेड नहीं ले पाते अगर एग्जैक्टली हमने एनालिसिस भी कर ली। फिर हमारा पूरा आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस पूरा डगमगा जाता है, खुद के ऊपर, खुद के एनालिसिस के ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं रहता। तो इन सारी चीज़ों से, इन सारी हैबिट से हमें कैसे छुटकारा पाना है, कैसे खुद के लिए रूल बनाने हैं, ये सारी चीज़ें अभी आप जानने की, समझने की कोशिश करना और आप अपने लिए कहीं इनको नोट कर सकते हैं, जो चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। देखिए, एक विनिंग ट्रेडर जो होता है ना, उसको पता है कि उसको कितना रिस्क लेना है, उसको पता है कि इस ट्रेड में कितना लॉस हो सकता है और कितना उसको लेना है। और एक बिगनर को पता तो रहता है कि लॉस कितना लेना चाहिए वहाँ पे, लेकिन वो ले नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उसका जो माइंड सेट है वो मार्केट को एज्यूम करके चल रहा है कि मार्केट अभी यहाँ से पलट जाएगी, मार्केट यहाँ से पलट जाएगी, मार्केट यहाँ से पलट जाएगी। सपोज करो कॉल साइड में हमने कोई एंट्री ली और मार्केट हमारे अकॉर्डिंग नहीं चली, मार्केट गिरना शुरू हो जाती है, ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि हमें यहाँ पे एग्जिट कर लेना मार्केट से। लेकिन हम बैठे रहते हैं ये सोच के कि मार्केट हो सकता है यहाँ से पलटे, हो सकता है मार्केट यहाँ से पलटे, हो सकता है मार्केट यहाँ से पलटे। कल के वीडियो में मैंने दो लोगों का एग्जाम्पल समझाया था जो ऑप्शन, मतलब पोजिशनल ट्रेडिंग करते थे, ओवरनाइट होल्ड करते थे। 300 रुपये पे बाई किया, मार्केट ने उनको शाम को 240 पे क्लोजिंग दी, तो 60 पॉइंट का उन्होंने लॉस नहीं लिया। ओवरनाइट होल्ड करके चले गए, अगले दिन गैप डाउन ओपन होती है तो 180 के आसपास उनकी पोजीशन ओपन होती है। फिर मार्केट नीचे चली जाती है तो लास्ट में क्लोजिंग दी उसने 100 रुपये पे, फिर अगले दिन उन्होंने होल्ड कर लिया, लास्ट में ओपन होती है 60 रुपये। मतलब इस टाइप का मैंने एग्जाम्पल दिया था, ये आप डाटा पे मत जाना कल मैंने क्या बोला था उस वीडियो में, लेकिन इसलिए हम अपने लॉस को बढ़ा लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी गलती है, विनिंग ट्रेडर कभी भी ये इस टाइप की गलती नहीं करते। हमें एग्जिट कहाँ कर लेना चाहिए था, सिर्फ 60 पॉइंट का लॉस लेके एग्जिट कर लेना चाहिए था, अगले दिन हम नए सिरे से देखते 60 पॉइंट हम कभी भी रिकवर कर सकते थे। आप लोगों को ये 60 पॉइंट बहुत छोटे लग रहे होंगे, लेकिन जब आप बड़ी क्वांटिटी में काम करने जाओगे तो ये 60 पॉइंट बहुत होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जहां हमारा सिर्फ 60 पॉइंट का लॉस होना चाहिए था, हम उस लॉस को करके बैठे हैं पूरा 300 पॉइंट का। पहली तो बात ये, तो विनिंग ट्रेडर ये सारी चीज़ें नहीं करते, वो अपने लॉस को कट करते हैं, एक आइडेंटिफाइड, एक जस्टिफाइड लॉस ले लेते हैं, उसके बाद दूसरी ट्रेड की तैयारी करते हैं कि कहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपका लॉस है वो कम हो जाएगा और मार्केट जब आपके अकॉर्डिंग चल रही होगी ना, तो वहाँ पे मार्केट से आप बड़ा प्रॉफिट निकालने में कामयाब रहोगे। तो ये विनिंग ट्रेडर की
माइंडसेट होती है, ये विनिंग ट्रेडर की डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग करना होता है। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट आता है लो रिस्क टॉलरेंस। ये लो रिस्क टॉलरेंस क्या होता है, मतलब हमारा जो माइंड है वो बिल्कुल लॉस लेने के लिए तैयार नहीं रहता। आप एक बात मन में बिठा लो, दिमाग में बैठा लो, जब भी आप इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए जा रहे हो तो वहाँ पे रिस्क भी है और काफ़ी रिस्क है, रिवार्ड भी अच्छा मिलता है। अभी हमारा माइंड रिस्क लेने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। हमें लगता है कि मार्केट यहाँ से पलट जाएगी, हमारा बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। रिस्क लेने के लिए हम बिल्कुल तैयार नहीं है और प्रॉफिट चाहिए हमें वहाँ पे काफ़ी बड़ा। तो कैसे होगा, बिल्कुल कभी नहीं होगा। आपको रिस्क लेना पड़ेगा, एक जस्टिफाइड रिस्क लेना पड़ेगा कि मार्केट अगर आपके अकॉर्डिंग नहीं चली और पलट जाती है तो इतने तक का आप रिस्क ले सकते हो, वहाँ से आपको निकल जाना है। कहाँ से आपको निकल जाना है, एक जस्टिफाइड रिस्क के साथ। अब रिस्क ऐसा भी नहीं कि आप 2 पॉइंट का ही रिस्क ले रहे हो। बैंक निफ्टी में मैं एक बंदे से मतलब मैसेज आया मुझे, वो बंदा बोलता है कि 1000 रुपये में मैं क्या ऐसा करूं, किस टाइप की ट्रेडिंग करूं कि मुझे पर डे 400 रुपये तक का प्रॉफिट हो जाए। तो 1000 रुपये में सबसे इजी ऑप्शन यहाँ पे फिर दिखता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग। उसी में आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। अदरवाइज स्टॉक में तो 1000 रुपये में थोड़े बहुत आएंगे और 1-2 पॉइंट का उनमें मूवमेंट होता है। यहाँ पे 1000 रुपये के साथ वो ट्रेडिंग करना चाह रहा है और उसको डेली चाहिए 400 रुपये। मैंने उससे पूछा भाई 400 रुपये तो आपको मिल जाएंगे, आप रिस्क कितना लोगे ये बताओ। अगर ट्रेड आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा तो आप कितने का रिस्क ले सकते हो। तो वो बोला कि सिर्फ 50 रुपये का मैं रिस्क ले सकता हूँ एक ट्रेड के अंदर। ये मैं पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूँ, 50 पॉइंट तो काफ़ी हो जाते हैं, ये मैं 50 रुपये की बात कर रहा हूँ। तो भाई बैंक निफ्टी का एक लोट 25 शेयर का होता है, 25 क्वांटिटी का एक लोट होता है। इसमें कितना रिस्क लेना चाह रहे हैं भाई साहब, सिर्फ 2 पॉइंट का। क्या ये जस्टिफाइड है? बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है। आप 100 ट्रेड लोगे तो 100 में से 100 बार 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस जाएगा आपका। हमेशा आप 50 रुपये खोते रहोगे और 5 दिन के अंदर आप अपने 1000 रुपये गवा चुके होंगे वहाँ पे। तो ये 2 पॉइंट का रिस्क जस्टिफाइड है। आप प्रॉफिट लेना चाह रहे हो 400 रुपये का, आप रिस्क ले रहे हो 50 रुपये का, सिर्फ 2 पॉइंट का। बिल्कुल ये जस्टिफाइड नहीं है। तो आपको कहीं ना कहीं जस्टिफाई करना पड़ेगा अपना रिस्क, कितना रिस्क आप ले सकते हो। जब आप एनालिसिस करने के लिए जाते हो, आप वहाँ पे देखते हो कि मार्केट को आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंग कहाँ जाना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए। आप 2 चीज़ें वहाँ पे कंफर्म करते होंगे कि मार्केट अगर यहाँ से ऐसे ऐसे चल रही है तो मार्केट को ऐसे जाना चाहिए। अभी इधर बताता हूँ मैं लेफ्ट साइड में आप लोगों को। लेफ्ट साइड में आप देख रहे होंगे, इधर चार्ट पे अच्छे से समझ में आएगा। देखो, आपने मार्केट को एनालाइज किया कि मार्केट को कैसे जाना चाहिए। आपने एनालाइज किया कि मार्केट को यहाँ से ऐसे चले जाना चाहिए डाउन साइड। आप यहाँ पे पुट की पोजीशन लेके बैठ गए। तो सेम वे आपने ये भी तो सोचा होगा कि अगर मार्केट ऐसे नहीं चली और मार्केट यहाँ से इस पॉइंट को अगर क्रॉस करेगी तो ऊपर भी जा सकती है। सोचा होगा ना आपने, दोनों चीज़ें सोची होगी कि यहाँ से मार्केट नीचे जा सकती है और यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है। चलो ये छोड़ दो, ये तो इजीली यहाँ पे दिख रहा है। इसके ऊपर मैं काफ़ी पिछली वीडियोस में बात कर चुका। आप दूसरे चार्ट के ऊपर भी जाओगे तो वहाँ पे भी सेम चीज़ें आप लोगों को मिलेगी। तो आप अपना रिस्क कहाँ पे आइडेंटिफाई करके रखोगे। अगर ट्रेड आपके अकॉर्डिंग नहीं चला, मैंने उस दिन आप लोगों को बताया था कि अगर मार्केट इस स्विंग हाई को क्रॉस करेगी तो मैं यहाँ पे अपनी पोजीशन में लॉस लेके निकल जाऊँगा, ऐसा मैंने बोला था। मार्केट ठीक है मेरे अकॉर्डिंग नहीं चल रही, तो मार्केट अगर यहाँ से ऊपर निकलती तो मैं यहाँ पे एग्जिट कर जाता। अब ये कितना भी लॉस हो, ये 20 पॉइंट का हो, 30 पॉइंट का हो, 40 पॉइंट का हो, कुछ भी हो, लेकिन एक जस्टिफाइड तो है, एक जस्टिफाइड लॉस तो है ये कि हाँ मार्केट अब इसके ऊपर जाती तो एक बड़ा मोमेंटम यहाँ से आ सकता था और मेरा बड़ा लॉस हो सकता था। तो ऐसे करके आपको एक जस्टिफाई लॉस वहाँ पे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इतना लॉस आप ले सकते हो। कम से कम लॉस रखो, मैं ये नहीं कह रहा कम से कम लॉस रखो, लेकिन उसको जस्टिफाई तो रखो, इतना तो रखो कि हाँ मार्केट में ये एक जस्टिफाइड है। तो अगर आप 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखोगे तो वो बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है, हर बार वो आपका जाता रहेगा। 2 क्या, बैंक निफ्टी में 20-30 पॉइंट तक का भी, मतलब 30 पॉइंट तक तो चलो ठीक है चल जाएगा बिगनर के लिए, लेकिन 20-25 पॉइंट तो कुछ भी नहीं होती मार्केट। बैंक निफ्टी 10-15 मिनट में कई बार ऐसा होता है 300-400 पॉइंट की मोमेंटम दे देता है। और एक बड़ी बड़ी कैंडल जब बनती है तो वहाँ पे ऑप्शन के प्रीमियम फटाफट से जब बढ़ने और घटने शुरू होते हैं तो पता भी नहीं चलता कब 40-50 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस चला गया। तो कहने का मतलब ये है कि उस स्टेज में हम नहीं जाएंगे कि जहाँ से फिर हमें मार्केट में हमारी मेंटलिटी और माइंडसेट ऐसा हो जाए लॉस ले लेके, 2-2 पॉइंट के लॉस ले लेके कि मार्केट तो हमेशा लॉस देती है और फिर अगर मार्केट हमारे अकॉर्डिंग भी चलेगी हमें वहाँ पे
डर लगने लगेगा ट्रेड लेने से। तो बिल्कुल उस मेंटल कंडीशन में भी हमें नहीं जाना छोटे छोटे लॉस लेके, जहाँ मार्केट में हमारी जो विनिंग ट्रेड है वो लेने में भी फिर डर लगने लगे कि नहीं मार्केट यहाँ से पलट सकती है, मुझे लॉस दे सकती है, क्योंकि हमेशा मुझे लॉस दे रही है मार्केट। नेक्स्ट और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की जो एक हैबिट होती है, क्विक डिसीजन लेने की उसमें कैपेबिलिटी होती है। मार्केट उसके अकॉर्डिंग नहीं चली, छोटा सा लॉस मार्केट से लेके निकल गए, उसके बाद अपनी क्विक डिसीजन बनाएगा, क्विक वहाँ पे एनालिसिस कर लेगा मार्केट की कि मार्केट यहाँ से क्या कर सकती है, और उसी के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन को चेंज करने की कैपेबिलिटी होती है। बिगनर में क्या है, अगर मार्केट उसके अकॉर्डिंग नहीं चली तो क्या करेंगे, लॉस लेके हम बैठे रहेंगे इस होप में कि अब मार्केट यहाँ से पलटेगी, अब मार्केट यहाँ से पलटेगी, अब मार्केट यहाँ से पलटेगी, अब तो मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे आ गई, अब तो मार्केट को यहाँ से पलटना चाहिए। ये एक बहुत गलत हैबिट है, बहुत ख़राब हैबिट है। मार्केट पलट सकती है, कई बार पलटती भी होंगी, लेकिन जो ट्रेड आपने लिया है, जो ऑप्शन ट्रेड आपने लिया है, मार्केट अब इतने नीचे आ चुकी कि वो ऑप्शन ट्रेड आपका काफ़ी डीप हो चुका है, डीप आउट ऑफ द मनी हो चुका होगा, और अगर मार्केट यहाँ से पलट के यहाँ तक भी जाएगी ना तो भी आप लॉस में दिख रहे होंगे, क्योंकि वो अब डीप आउट ऑफ द मनी हो चुका है, अब उसके प्रीमियम बिल्कुल नहीं बढ़ रहे। तो आपको क्विक चेंज करना है, क्विक अपने माइंडसेट को मतलब ऐसे करना है कि क्विकली आप डिसीजन ले सको कि आपको इस ट्रेड में करना क्या है। अभी आज जो वीडियो में मैं समझा रहा हूँ या एनालिसिस करके मैंने आप लोगों को बता दी, जरूरी नहीं है मार्केट कल उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे रिएक्ट करेगी, कोई अलग टाइप से भी रिएक्शन मार्केट दे सकती है। तो उसी के अकॉर्डिंग, उस मार्केट की उसी रिएक्शन के अकॉर्डिंग आप लोगों को वहाँ पे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा अपने माइंडसेट को, अपनी साइकोलॉजी को और अपने ट्रेडिंग स्टाइल को। तो आपको उसमें वो सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी, मार्केट करना क्या चाह रही है और मुझे अभी करना क्या चाहिए। आप जरूरी नहीं है कि जो ट्रेड आपके अकॉर्डिंग नहीं चला आप उसको लेके बैठे रहोगे, कहीं ना कहीं तो एग्जिट करना पड़ेगा किसी लॉस के ऊपर। तो बेटर है आप छोटे से लॉस में एग्जिट करके वहाँ पे दूसरी अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करने की कोशिश करो कि मार्केट करना क्या चाह रही है और मुझे यहाँ से करना क्या चाहिए। तब आप एक विनिंग ट्रेडर बन सकते हो, तब आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। तो ये एक विनिंग ट्रेडर की, ये एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की हैबिट होती है, क्विक डिसीजन लेना मार्केट के अकॉर्डिंग। सबसे बड़ी और सबसे अच्छी जो हैबिट होती है विनिंग ट्रेडर की, वो होता है जो ट्रेड उसके पक्ष में जा रहे हैं, जो ट्रेड उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, उसमें वो वेट करेगा बड़े प्रॉफिट के लिए, बड़े मोमेंटम के लिए। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट ऑलरेडी मिल ही रहा है। अब ये प्रॉफिट अगर और थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है, रिट्रेसमेंट आते रहते हैं, ज़रूरी नहीं है मार्केट ऐसे ऐसे चली जाएगी। मार्केट ऐसे चलती है, ऐसे चलती है मार्केट। अगर डाउन आ रही है तो मार्केट ऐसे 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 डाउन आती है, ऐसे डाउन नहीं आ जाती मार्केट सडनली। ठीक है, तो जो ट्रेड आपके अकॉर्डिंग चल रहे हैं उसमें बड़े प्रॉफिट के लिए वेट करेंगे। जो विनिंग ट्रेडर है वो बैठा रहेगा जब मार्केट, जब ऑलरेडी, क्योंकि वो प्रॉफिट में है, मार्केट अगर पलटेगी भी तो उसको पता है कि कहाँ पे मुझे कितने प्रॉफिट में एग्जिट कर लेना है। अदरवाइज वेट करेगा कि मार्केट कहाँ तक जाएगी, उसको हम पूरा ट्रैप करने की कोशिश करेंगे। उसको पता है कि मुझे एंट्री कहाँ लेनी है, उसको पता है कि मुझे एग्जिट कहाँ पे लेना है। जब ट्रेड आपके अकॉर्डिंग नहीं चला तो उसको पता है कि मुझे एंट्री कहाँ ली थी मैंने और मुझे एग्जिट कहाँ पे कर लेना है। इसको बोलते हैं डिसिप्लिन। इस डिसिप्लिन को आपको फॉलो करना है स्ट्रिक्टली। कहाँ पे आपको एंट्री लेनी थी, वो तो एंट्री तो चलो जहाँ पे लेनी थी ले ली, लेकिन एग्जिट आपको कहाँ पे कर लेना चाहिए वो डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा। अदरवाइज कोई चांस नहीं है, हमेशा वहाँ पे लॉस होते रहेंगे, बड़े लॉस होते रहेंगे। जो ट्रेड आपके अकॉर्डिंग चल रहा है उसमें आपका बड़ा प्रॉफिट होना चाहिए। जो ट्रेड आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा उसमें आपका छोटा सा लॉस हो जाना चाहिए, जितना आपने डिसाइड किया हुआ है उससे ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। और डिसाइड भी जैसा मैंने बताया कि जस्टिफाइड होना चाहिए कि इतना लॉस आप इसमें लोगे। मार्केट अगर पलटती है, सपोज करो आपने यहाँ पे पुट की पोजीशन बनाई थी, आपने यहाँ पे पुट की पोजीशन बनाई थी, आपने डिसाइड कर लिया मार्केट इसको क्रॉस करेगी तो मैं यहाँ पे एग्जिट कर लूँगा। जैसे ही मार्केट ने इसको क्रॉस किया आपको यहाँ पे एग्जिट कर लेना चाहिए, भले ही मार्केट इसके बाद पलट के यहाँ गड्ढे में चली जाए। ठीक है, दोबारा आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी जब मार्केट इसको क्रॉस कर रही होगी। अगर मार्केट को गड्ढे में भी जाना है यहाँ से, दोबारा आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी यहाँ पे जब मार्केट इसको क्रॉस कर रही होगी, दोबारा आप एंट्री ले सकते हो। मार्केट गड्ढे में जाएगी तो आपको मोमेंट कैच हो जाएगा और जो लॉस आपको हुआ था वो आपका रिकवर हो जाएगा। तो इतना आप लोगों को सोचना है कि आपको एग्जिट कहाँ पे करना है लूजिंग ट्रेड से। जो ट्रेड आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा उसमें एग्जिट आपको
फटाफट ले लेना है जो आपने सोचा था उतने लॉस के ऊपर, तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओ, विनिंग ट्रेडर आप बन जाओगे। क्योंकि लॉस आपका कितना होगा, छोटा सा लॉस होगा, और मार्केट अगर आपके अकॉर्डिंग चलेगी तो मार्केट में आपका बड़ा प्रॉफिट होगा। देखिए ये मैं जो बात कर रहा हूँ ना, ये मैं लॉन्ग टर्म के लिए बात कर रहा हूँ। अगर आप अपने माइंड सेट को, अपनी साइकोलॉजी को इस तरह से बिल्डअप कर लेंगे ना, हम क्या करते हैं नॉर्मली, हम इसका उल्टा करते हैं। हम जब मार्केट हमारे अकॉर्डिंग चल रही होती है, जहाँ हमें 100-200 पॉइंट का प्रॉफिट दिखा, हम तुरंत एग्जिट मार लेते हैं, अपनी ट्रेड से तुरंत एग्जिट कर लेते हैं। लेकिन जहाँ मार्केट हमें लॉस देना शुरू करती है, वहाँ क्या करेंगे हम, सपोज करो यहाँ हमें 200 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा था, हम यहीं पे एग्जिट कर लेंगे। हम क्या करेंगे, हम फिर अगर एग्जिट नहीं किया और मार्केट यहाँ से पलटना शुरू हो जाती है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे ही हमें 200 पॉइंट का लॉस दिखेगा, हम तब एग्जिट कर लेंगे। जहाँ हमें 200 पॉइंट का प्रॉफिट हो जाना चाहिए था, वहाँ पे हम 200 रुपये का लॉस लेके बैठे हैं। फिर मार्केट पलटी, फिर मार्केट उस ट्रेड में हमें प्रॉफिट दे सकती थी, लेकिन हमने तो लॉस में एग्जिट कर लिया। ये एक बहुत ख़राब हैबिट होती है। आपको पहले तो अपनी एनालिसिस के ऊपर विश्वास होना चाहिए कि मार्केट आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंग कहाँ जानी चाहिए थी और वहाँ तक जाएगी तो जाएगी कैसे। रिट्रेसमेंट दे दे के ही मार्केट जाती है, ऐसे थोड़ी चली जाती है अचानक से। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आप जो आपको प्रॉफिट होना चाहिए था वो भी आपको लॉस हो जाएगा। तो देखो, प्रॉफिट जल्दी लेना कोई ख़राब बात नहीं है, लेकिन इतना तो प्रॉफिट आपको लेना चाहिए जितना आपने रिस्क लिया था। रिस्क आपने कितना लिया, देखो यहाँ इसी ट्रेड की हम बात करते हैं। आपने यहाँ पे कितने पॉइंट का रिस्क लिया, सपोज करो ये अगर मैं पॉइंट काउंट करूँ, आपने यहाँ पे पुट की पोजीशन ली, यहाँ तक आपको प्रॉफिट दिख रहा था, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट पलट रही है, तो ये कितने पॉइंट का रिस्क हो गया। आपने सोच लिया कि मार्केट इसके ऊपर निकलेगी तो मैं एग्जिट कर जाऊँगा, तो ये यहाँ से 36,400 से लेके और 36,550, ये लगभग 150 पॉइंट का स्पॉट के चार्ट पे आपका रिस्क हो गया कि आप यहाँ से मार्केट पलटेगी तो आप एग्जिट कर लोगे। तो जब मार्केट आपके अकॉर्डिंग चल रही है, सपोज करो यहाँ आपने एंट्री ले ली, जब आपके अकॉर्डिंग चल रही है, आप 150 पॉइंट का यहाँ पे रिस्क लेके काम कर रहे थे, तो 150 पॉइंट आप यहाँ पे होल्ड भी तो करो। एटलीस्ट 1:1 रिस्क रिवार्ड रेशियो तो मेंटेन करना पड़ेगा। या आपने लॉस तो देख लिया, सपोज करो ये ट्रेड आपके अकॉर्डिंग नहीं चला, आपने इसमें लॉस तो देख लिया यहाँ पे 2,000 रुपये का, और जब मार्केट आपके अकॉर्डिंग चलना शुरू, ये 2,000 आपका कवर हो गया, आप एग्जिट कर रहे हो यहाँ पे सिर्फ 100 रुपये के प्रॉफिट में, और आप इसी में खुश हो रहे हो कि चलो 2,000 का लॉस दिख रहा था मुझे, और यहाँ पे अभी लॉस तो रिकवर हुआ, कम से कम लॉस तो नहीं हुआ मुझे आज। तो ये एक बहुत ख़राब हैबिट है। या तो आप वही 2,000 रुपये का लॉस ले लेते, या तो फिर जब मार्केट आपके अकॉर्डिंग चलना शुरू हुई तो आप एटलीस्ट 2,000 का तो प्रॉफिट लेके निकलो वहाँ से। 100 रुपये का प्रॉफिट क्या होगा, आपने रिस्क तो, लॉस तो देख लिया आपने 2,000 रुपये तक, और जब प्रॉफिट होने की बारी आई तो आप 100 रुपये प्रॉफिट लेके निकल रहे हो। फ़ायदा क्या हुआ, फिर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैं इसको लूजिंग ट्रेड ही मानूंगा। तो ऐसे आपको काम करना है अपने विनिंग ट्रेड में और लूजिंग ट्रेड के ऊपर। अब ये आखिरी पॉइंट मैं बता रहा हूँ और ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो आप इसको प्लीज़ कहीं पे नोट कर लेना, इसके ऊपर काम करना। आप जो भी ट्रेड लेते हो, आपको उसमें लॉस हो प्रॉफिट हो, तो आपको हैबिट बना लेनी चाहिए। एटलीस्ट 5 मिनट में ये काम हो जाएगा कि आपने अगर यहाँ पे ट्रेड ली थी और मार्केट ने आपको प्रॉफिट दे दिया तो क्या अच्छी बात थी, यहाँ पे आपने ऐसा क्या देखा था, क्या यहाँ से लर्न हुआ। आपको 5 मिनट में आप डायरी के अंदर लिख सकते हो। अगर आपको प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है और ट्रेडिंग को अपना प्रोफेशन बनाना है, लाइफ टाइम आपको ट्रेडिंग से पैसा कमाना है, तो मार्केट आपको होमवर्क करना पड़ेगा, आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, डायरी मेंटेन रखनी पड़ेगी, एक रूल बुक आपको बनानी पड़ेगी। मार्केट आपके अकॉर्डिंग चली, आपने प्रॉफिट कमा लिया, आप वहाँ पे लिखो 5 मिनट में कि आपने वहाँ पे क्या अच्छी चीज़ की, क्या गलती वहाँ पे आपने नहीं की। मार्केट आपके अकॉर्डिंग नहीं चली, आपको लॉस हो गया, लॉस इतना ही हुआ जितना आपने वहाँ पे डिसाइड करके रखा था कि इतना लॉस मैं ले लूँगा। लॉस हुआ क्योंकि गलती आपने की। गलती क्या की वो आप वहाँ पे लिख के रखो कि आपने गलती की थी, क्या आपसे वहाँ पे भूल हुई, क्या एनालिसिस में गड़बड़ हुई कि मार्केट आपके अकॉर्डिंग नहीं चली और नीचे चली गई। तो ऐसा अगर आप करोगे तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी फ्यूचर में ट्रेड करने के लिए, अपना माइंडसेट और साइकोलॉजी को डेवलप करने के लिए, अपने आप को डिसिप्लिन बनाने के लिए। मेरा यकीन मानो, ये सारी चीज़ें मैंने प्रैक्टिकली यूज़ की हैं, प्रैक्टिकली इन चीज़ों को मैंने फॉलो किया है, इसलिए ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसा होता है और हमेशा होता है, हमेशा ये चीज़ें काम करती है। जब आप अपनी गलतियों को लिखना सीख लोगे ना, तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी से टिप लेने की, आप खुद के टीचर खुद बन जाओगे, क्योंकि आपको पता है आप क्या क्या गलतियाँ कर रहे हो और आपको पता है उनको कैसे रेक्टिफाई करना चाहिए। गलतियों का पता होना चाहिए, आपने यहाँ पे क्या गलती की थी, तो रेक्टिफिकेशन तुरंत आप खुद से ढूंढ लोगे कि इसका रेक्टिफिकेशन क्या होगा, क्या यहाँ पे मुझे करना चाहिए था।
तो जो विनिंग ट्रेडर होते हैं ना, वो हमेशा दिन के लास्ट में वो अपनी विनिंग ट्रेड को हमेशा उनका एग्जामिन करते हैं, हमेशा देखते हैं कि यहाँ पे इस ट्रेड में हमने क्या किया था, क्या यहाँ से हमें सीखने को मिला। खुद के जो उन्होंने रूल बनाए हैं उन रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। आप याद रखो इस चीज़ को, जो रूल आप अपने लिए बना रहे हो, ट्रेडिंग में आप कुछ रूल हमेशा बनाओगे, उन रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है कि मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे था, मुझे इस ट्रेड में यहाँ पे एग्जिट कर लेना चाहिए था, तो वहीं पे आपको एग्जिट करना है। बिल्कुल उसमें कोई टॉलरेंस वाली बात नहीं है कि यहाँ से नहीं, चलो मैं यहाँ से एग्जिट कर लूँगा। आपने जहाँ सोचा था वहाँ पे आपको एग्जिट कर लेना है उस ट्रेड से। दूसरी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम दोबारा एंट्री कर लेंगे, अदरवाइज़ हम बैठे रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एटलीस्ट वहाँ पे जो हमारा लॉस है, जो यहाँ छोटा सा लॉस हो रहा है, वो तो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, कम से कम इतना तो रहेगा। देखो परफेक्ट कोई भी नहीं होता, परफेक्ट इंसान कोई नहीं है इस दुनिया में, सब हर कोई यहाँ पे लर्नर है, लेकिन अच्छा लर्नर वो है जो गलतियों को रिपीट नहीं करता, जो उन गलतियों को नहीं दोहराता जो पास्ट में वो कर चुका है। तो मार्केट को कभी भी प्रेडिक्ट करके काम नहीं करना कि मार्केट को यहाँ से ऐसे हो जाना चाहिए या यहाँ से ऐसे हो जाना चाहिए। एक प्रॉपर एनालिसिस करनी है, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड लेना है, अपने रिस्क को मैनेज करना है, आप कितना रिस्क उस ट्रेड में ले सकते हो, अपने प्रॉफिट को मैनेज करना है, आप प्रॉफिट में कहाँ तक वेट कर सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि अगर प्रॉफिट होगा तो आपको कहाँ एग्जिट करना है, आपको पता होना चाहिए लॉस होगा तो कहाँ पे एग्जिट करना है। इस डिसिप्लिन को आपको हमेशा फॉलो करना है, हमेशा इसके ऊपर बने रहना है, अपनी एनालिसिस के ऊपर विश्वास रखना है, ब्लाइंडली कहीं पे भी एंट्री एग्जिट नहीं लेना। कहीं पे भी जनरली एंट्री और एग्जिट हम कब करना शुरू करते हैं, जब हमें लॉस हो जाता है ना, एक ट्रेड में लॉस हो गया तो हम उसको रिकवर करने के चक्कर में कहीं पे भी एंट्री और एग्जिट करने लगते हैं। फिर हम फटाफट स्विच करने लगते हैं कि यहाँ पे भी एक दो डाउन साइड की कैंडल मिली, हमने वहाँ पे पुट ले ली, एक दो अप साइड की कैंडल मिली, हमने वहाँ पे कॉल ले ली। ऐसा कर करके हम अपने लॉस को बढ़ा लेते हैं शाम होते होते। ये चीज़ें कभी नहीं करनी। विनिंग ट्रेडर ऐसा कभी नहीं करेगा, प्रॉफिटेबल ट्रेडर ऐसा कभी नहीं करेगा। एक ट्रेड में लॉस हो गया कोई बात नहीं, दूसरी ट्रेड जब आप लोगे तो प्रॉपर एनालिसिस करके ही लोगे। मार्केट भले ही कहीं भी जाए, ऊपर जाए नीचे जाए, एक रीजन वहाँ पे होना चाहिए क्यों आप यहाँ पे ट्रेड ले रहे हो। बिना रीजन के कभी ट्रेड नहीं होता, बिना रीजन के ट्रेड नहीं लिया जाता हर एक कैंडल के ऊपर। मार्केट तो आपको दिखेगी आते जाते, नीचे आ रही है ऊपर जा रही है, मार्केट दिखेगी, मार्केट लालच देगी वहाँ पे, लेकिन आपके पास रीजन होना चाहिए कि क्यों मैं यहाँ पे कॉल ले रहा हूँ या क्यों मैं यहाँ पे पुट ले रहा हूँ। जब आपके पास रीजन होगा तभी आप वहाँ पे ट्रेड लो अच्छे से, अदरवाइज लॉस होते होते एक सिचुएशन ऐसी आ जाएगी कि फिर आप ट्रेड लेने में भी डर लगने लगेगा। जो विनिंग ट्रेडर है, जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, वो कभी भी रिस्क लेने से पीछे नहीं हटते। मार्केट को ऐसे जाना चाहिए, उनको लग रहा है कि मेरी एनालिसिस के अनुसार मार्केट को ऐसे जाना चाहिए, वो तुरंत एंट्री ले लेगा। मार्केट भले ही वहाँ से पलट जाए, एक कैलकुलेटेड रिस्क लेके वहाँ से मार्केट में लॉस लेके निकल जाएगा। कैलकुलेटेड लॉस मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, इस वर्ड को आप कहीं पे नोट कर लेना। कैलकुलेटेड लॉस कितना होता है? कैलकुलेटेड लॉस होता है जो आपने डिफाइन किया है, जिसको आपने डिसाइड किया है कितना लॉस आप वहाँ पे लोगे, वो होता है कैलकुलेटेड लॉस। और मार्केट आपके अकॉर्डिंग चल रही है, ईजी आपको वहाँ पे मोमेंटम दिख रहा था कि मार्केट में ये मोमेंटम आना चाहिए और आ भी रहा है, तो माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि आप वहाँ पे रिस्क लेने की कैपेबिलिटी हो। अब हमारा माइंडसेट क्यों ख़राब हो जाता है? क्योंकि लॉस हमें इतने हो चुके होते हैं कि मार्केट फिर हमें दिखेगी ऊपर जाते हुए, और हमने भी यही सोचा था कि ऊपर जाएगी, लेकिन हम एंट्री नहीं ले पाएंगे। मन में एक डर बैठा रहेगा कि मार्केट कहीं यहाँ से रिवर्स ना हो जाए, कहीं यहाँ से उल्टी ना चली जाए और हमें फिर से लॉस ना हो जाए। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी कब आती है? ये आती है अपॉर्चुनिटी, इनका फ़ायदा उठाना सीखो। इनका फ़ायदा कब उठाओगे? जब आप लिमिटेड लॉस लोगे, जब आप वहाँ पे कैलकुलेटेड लॉस लोगे, छोटे छोटे इतने लॉस लोगे बस, जो मार्केट आपके अकॉर्डिंग नहीं चली, सिर्फ वहाँ पे आपको लॉस होगा, बड़े बड़े लॉस नहीं होगे। तब आपका माइंडसेट बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, तब आपको बिल्कुल ये नहीं लगेगा कि मार्केट में हमेशा लॉस ही होते रहते हैं। फिर आप एंट्री और एग्जिट करने से कभी घबराओगे नहीं, कभी आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि लॉस वही हुए हैं जो एनालिसिस आपकी ख़राब हुई थी, और लॉस इतने ही हुए हैं जितने आपने डिसाइड किए थे। तो लास्ट में दोस्तों मैं यही कहूँगा, चार्ट जो आप देख रहे हो दूसरे लोग भी वही देख रहे हैं, चार्ट पे एनालिसिस जो आप कर रहे हो हज़ारों लोग वही एनालिसिस कर रहे हैं। जीत कौन रहा है? जीत वो रहा है जिसने अपने रूल को फॉलो किया है, जिसने डिसिप्लिन को फॉलो किया है, जिसने अपने रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो किया है, जिसने अपने रिस्क को हमेशा फॉलो किया है, रिस्क उसको कितना लेना चाहिए हमेशा उसके ऊपर काम किया है, जिसने
विनिंग ट्रेड में वेट किया है और अच्छा प्रॉफिट लिया है, जिसने लॉस वाले ट्रेड में वेट नहीं किया और इतना ही लॉस लिया है जितना उसने डिसाइड किया था कि इसमें मैं इतना लॉस लूँगा। तो चलिए दोस्तों, इस लर्निंग वीडियो में तो इतना ही। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपकी साइकोलॉजी को बिल्डअप करने में, आपके माइंडसेट को अच्छा करने में, आपको डिसिप्लिन करने में थोड़ा सा हेल्प करेगी। जो चीज़ें यहाँ पे मैंने एक्सपीरियंस की, जो सर्च की, जो मैंने ढूंढ ढांड के निकाली क्या होना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैंने बताने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और मुझे उम्मीद है आप सब इनके ऊपर काम करोगे, खुद के ऊपर काम करोगे, ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए प्रयास करोगे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।